मैक्रोसिटिक अनीमियाज। देखिए मैक्रोसिटिक अनीमियाज वो वाले अनीमियाज हैं जिनमें MCV इज़ ग्रेटर देन 100 फेमटोलीटर्स। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ क्या है कि मैक्रोसिटिक अनीमियाज को हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आ जाती है आपके पास मेगैलोब्लास्टिक और एक आ जाते हैं आपके पास नॉन मेगैलोब्लास्टिक। ठीक है, अब मेगैलोब्लास्टिक में जो चीज़ें याद रखनी है आपने, एक तो होती है इसमें RBC मैक्रोसाइटोसिस जो कि दोनों में ही होती है। RBC मैक्रोसाइटोसिस बड़े हैं ना RBC, ये तो दोनों में ही है। अब जो फ़र्क चीज़ है इसमें मेगैलोब्लास्टिक में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेगैलोब्लास्टिक में नो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यही एक मेजर फ़र्क है। ठीक है, अब पहले मैं बताऊंगा आपको मेगैलोब्लास्टिक अनीमियाज की डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद हम नॉन मेगैलोब्लास्टिक की तरफ चलेंगे। देखिए मेगैलोब्लास्टिक अनीमियाज की ना 3 टाइप्स हैं। एक तो होता है फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, और तीसरा होता है आपका ओरोटिक एसिड जब कन्वर्ट नहीं होता तो ओरोटिक एसिड यूरिया होता है आपको, कि ओरोटिक एसिड जो है वो आपके यूरिन में आने लग जाता है। ये 3 टाइप्स है, फोलेट डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी एंड ओरोटिक एसिड यूरिया। अब मैं आपको सिंपल सा, ये असल में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फोलेट और B12। सिंपल सा काम है। देखिए F से फोलेट है, F से फ्यू है ना। फ्यू का क्या मतलब है, देखिए इसमें MMA कम होगा, इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होंगे। एक चीज़, ये फ्यू मंथ्स में आएगा, मंथ्स में। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा है कि होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा है, आपके सामने है। इसमें MMA कम है, B12 में MMA ज़्यादा होगा। मिथाइल मेलोनिक एसिड है, पूरा पाथवे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सा याद रख लें। ठीक है, इसमें न्यूरो के साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, इसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं जैसे टिंगलिंग सेंसेशंस वगैरह B12 डेफिशिएंसी में। ठीक है, फिर ये फ्यू मंथ्स में आ रहा है, इसको 3 to 4 years लगते हैं जाहिर होने में। ठीक है, होमोसिस्टीन लेवल दोनों में ही बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास एक बंदा आता है जिसका मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है और न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो आपने देखना है कि न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो अब फ्यू वाले में तो नहीं होगा क्योंकि उसमें ये चीज़ें नहीं है, ना MMA है ना न्यूरो के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जल्दी आ रहा है। ठीक है, न्यूरो के साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो वो यहाँ पे आएगा, तो B12 डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ आपने चले जाना है। बहुत सिंपल है। कभी कभी वो MMA की बेस पे डायग्नोज करवा लेते हैं कि MMA ज़्यादा होता है तो वो B12 डेफिशिएंसी की तरफ चला जाता है। कभी इस तरह का सिनेरियो आता है कि गैस्ट्रेक्टमी हो गई है। ठीक है, तो गैस्ट्रेक्टमी के बाद 3 to 4 years मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया सेट इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जो सिनेरियो जिस तरह आता है ना इसका। अब एक और बहुत चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि इनके कॉजेज़ क्या हैं इन दोनों के। ठीक है, B12 डेफिशिएंसी के जो कॉजेज़ हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि अगर एक बंदा वीगन है, ठीक है, तो 3-4 सालों में उसमें B12 डेफिशिएंसी सेट इन होगी और अल्टीमेटली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बंदे को परनीशियस एनीमिया है, परनीशियस एनीमिया मैंने आपको बताया हुआ है, ये बेसिकली होता ये है कि आपकी बेसिकली जो है स्टमक, उसके बेसिकली तो जो आपकी स्टमक होती है उसके पैराइटल सेल के खिलाफ बन जाती है एंटीबॉडीज़। अब स्टमक ने रिलीज़ करना होता है पैराइटल सेल से B12 इंट्रिंसिक फैक्टर भी। इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर B12 एब्जॉर्प्शन।
ठीक है। जब इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 का आपस में कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपको अनीमिया सेटन हो जाएगा, जो कि मेगैलोब्लास्टिक होगा विद न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स इन 3 to 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये होगा B12 डिफिशिएंसी की वजह से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। सेकेंडरी टू परनीशियस अनीमिया, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन गई अगेंस्ट द पेराइटल सेल्स। ठीक है, एक और कॉज हो सकता है कि क्रॉन्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है और फिश टेप वर्म की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिश टेप वर्म जिसको हम कहते हैं डायफोलोबोथ्रियम लेटम। ठीक है, इसकी वजह से B12 डिफिशिएंसी होगी। ठीक है, ये आएंगी सारी, ये डायफोलोबोथ्रियम लेटम वगैरह ये आएंगी माइक्रो में डिटेल में ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं फोलेट डिफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। अल्कोहल की वजह से फोलेट डिफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, एल्डरली लोगों में फोलेट डिफिशिएंसी हो सकती है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में फोलेट डिफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, कैंसर अगर हो बंदे को तो फोलेट डिफिशिएंसी सेटन हो सकती है। इसके अलावा जो एंटीफोलेट चीज़ होती है जैसे मेथोट्रेक्सेट या फिर ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है, ये चीज़ें अगर होंगी तो इन चीज़ों की वजह से फोलेट डिफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी। एक न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स किस में नहीं होते वो फ्यू से याद रख लें, MMA किस में कम होता है वो भी फ्यू से याद रख लें। ठीक है, जल्दी कौन सा सेटन होता है वो भी फ्यू से याद रख लें। ठीक है, ये 3 चीज़ें कभी भी नहीं भूलनी और इसमें से आपने अल्कोहल हमेशा याद रखना है। ठीक है, अल्कोहल हमेशा याद रखना है, कैंसर हमेशा याद रखना है, मेथोट्रेक्सेट हमेशा याद रखना है। B12 में आपने वीगन और परनीशियस और फिश टेप वर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ याद रखनी है। फिर एक चीज़ आ जाती है ओरोटिक एसिड यूरिया। इसमें क्या होता है कि सिंपल बस ये याद रख लें कि ओरोटिक एसिड यूरिन में आने लग जाता है, क्योंकि ओरोटिक एसिड को जो कन्वर्ट कर रहा होता है उसके एक और मेटाबोलाइट में जिसको हम कहते हैं UMP। ठीक है, उसमें ओरोटिक एसिड कन्वर्ट नहीं हो रहा होता तो ओरोटिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ओरोटिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया सेटन हो जाता है। अगर एक इंसान को मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है, आपने फोलेट भी दे दिया, आपने B12 भी दे दिया, IV B12 भी दे दिया, ठीक है कि चलो बंदा ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि उसे ओरोटिक एसिड यूरिया है, क्योंकि मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया की कॉज उन दोनों में से कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं ना बात आप? ठीक है, तो इसमें फिर आप जो ट्रीटमेंट देते हो वो UMP होता है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, लेकिन ये पूछता कोई नहीं है, ये कोई पूछने वाली चीज़ नहीं है ना, जल्दी नहीं पूछते ऐसी चीज़। तो ये तो था आपका मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में एक चीज़ और जो आप एक इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे वो ये है कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स इन सब में होते हैं। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स इन सब में होते हैं। ठीक है, और होता है इसमें क्या है कि इनमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैथोफिजियोलॉजी की क्या याद रखनी है कि इम्पेयर्ड DNA सिंथेसिस। ठीक है, DNA सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रही होती इन तीनों में। ठीक है, जिसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया होता है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, फोलेट B12 ओरोटिक एसिड, फोलेट को फ्यू से याद रख लिया, B12 को उसका उल्टा कर लिया। ठीक है, कॉजेज आपने सिर्फ ज़हन में रखने हैं। ठीक है, और ओरोटिक एसिड यूरिया एक साइड पे अलग चीज़ है। ये हो गया आपका मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। अब हम चलते हैं नॉन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया की तरफ। नॉन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में भी RBC मैक्रोसाइटोसिस है, लेकिन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें जो चीज़ याद रखनी है ना वो ये है कि इसमें DNA सिंथेसिस ठीक होती है, DNA सिंथेसिस बिल्कुल ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था मेगैलोब्लास्टिक में DNA सिंथेसिस ही इम्पेयर्ड होती है, DNA सिंथेसिस इम्पेयर्ड होती है, इसमें ठीक होती है नॉन मेगैलोब्लास्टिक में। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी डिटेल्स में कि नॉन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया की एक ही टाइप है जो हमने पढ़नी है, वो है डायमंड ब्लैक फैन अनीमिया। डायमंड ब्लैक फैन, ठीक है। अच्छा, ये आप डिटेल जो है वो फर्स्ट एड से देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि आपने अगर देखना है कि एक बंदा आया, उसको नॉन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया था, ठीक है, और साथ ही साथ उसके अपर एक्सट्रीमिटी में कोई मसला था,
जो मोस्ट स्ट्राइकिंग चीज़ होती है ना इसमें, ट्रायड होता है वैसे तो, ठीक है, कि एक तो शॉर्ट स्टेचर होता है, साथ क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं और अपर लिम्ब मैल्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ है ना वो यही है कि एक बंदा आपके पास आया जिसको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया था और साथ उसकी अपर लिम्ब मैल्फॉर्मेशन थी, जैसे कि ट्राइफिलेंजियल थंब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसे डायमंड ब्लैक फैन अनीमिया है। नॉन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया प्लस अपर लिम्ब एबनॉर्मैलिटीज़ हैं तो आपके पास डायमंड ब्लैक फैन अनीमिया है, ठीक है। ये हो गए आपके मैक्रोसिटिक अनीमियाज इन डिटेल। अब इसके टेक्स्ट भी पढ़ लें। देखिए, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से मैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिले हो जाती है, ठीक है, रिलेटिव टू द मैचुरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें आपका न्यूक्लियस बड़ा लगने लग जाता है। आरबीसी मैक्रोसाइटोसिस होती है और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ग्लूसाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग होती है। अब फोलेट डेफिशिएंसी मैंने फ्यू से याद करवाया था आपको, ठीक है। इसमें मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल होता है, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन होमोसिस्टीन तो मैंने आपको बताया दोनों में ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी फोलेट में कि ये फ्यू मंथ्स में सामने आ जाता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 या कोबालामीन डेफिशिएंसी, वही वाली बात है, पर्नीशियस एनीमिया की वजह से मैल एब्जॉर्प्शन, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, गैस्ट्रेक्टमी की वजह से इनसफिशिएंट इनटेक, ये डाइफॉलोबोथ्रियम लेटम, ये वही फिश टेपवर्म की बात हो रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली जो है एसोसिएशन, बार बार पूछी गई है, ठीक है। अब लैब्स जो हैं उसमें वही बताया था, इसमें अब सब कुछ बढ़ा हुआ है। होमोसिस्टीन तो बढ़ा ही है, मिथाइल मेलोनिक एसिड भी बढ़ गया, न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स भी होंगे इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ जो अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि जो इसको आपने डिटेक्ट करना है ना, ठीक है, वो है शिलिंग टेस्ट। अगर आपने B12 डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करना है, शिलिंग टेस्ट फॉर B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर आते हैं ऑरोटिक एसिड यूरिया, वही वाली बात है ये एंड पे, ठीक है, कि अगर वो ठीक नहीं हो रहे, ठीक है, B12 और फोलिक एसिड देने से आपका मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम समझते हैं कि उसको ऑरोटिक एसिड यूरिया है, और वो होता है क्योंकि ऑरोटिक एसिड कन्वर्ट नहीं हो रहा UMP में, ठीक है। हो गया ये। अब आता है नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि आपने एक चीज़ याद रखनी है, डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, उसमें आप ये प्योर रेड सेल एप्लेजिया है, मतलब कि सिर्फ जो है ना वो रेड सेल नहीं बन रहे, ठीक है। और इसमें बेसिकली फाइंडिंग्स जो है वो हीमोग्लोबिन F जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन हीमोग्लोबिन ओवरऑल कम होती है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन F बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये था इसमें कि एनीमिया आ गया आपके पास नॉन मेगैलोब्लास्टिक, लेकिन उसमें साथ शॉर्ट स्टेचर, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मैलिटीज़ एंड अपर एक्सट्रीमिटी मैल्फॉर्मेशंस आ गई, तो वो डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मैंने आपको क्या बताया है, अपर एक्सट्रीमिटी मैल्फॉर्मेशंस या थंब का इशू, ठीक है, सिंपल। ये हो गया आपका मैक्रोसिटिक एनीमिया।